नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में संख्या परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत में संख्या से संबंधित प्रश्न विभिन्न कक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः आप लोगों को इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो आइए हम लोग आज के अपने विषय वस्तु पर आते हैं, जिसका नाम है संख्या परिचय। संख्या परिचय में कुछ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले उनकी चर्चा मैं यहाँ कर देना आवश्यक समझता हूँ। संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग प्रायः विशेषण के रूप में होता है। दूसरी बात, यह विशेषण के लिंग, विभक्ति एवं वचन के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है। 1 से 4 तक ध्यान देंगे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है। 1 से 4 तक संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। अर्थात यदि आपको 1, 2, 3, 4 में से किसी भी संख्या को संस्कृत में लिखना है तो पुल्लिंग के लिए अलग होगा, स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा और नपुंसक लिंग के लिए अलग होगा। किंतु यदि आपको 5 या उसके आगे की संख्या को संस्कृत में लिखना है तो उसके लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान होता है, अर्थात एक ही होता है। अलग अलग लिखना नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है। उसके बाद एक शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, 2 शब्द हमेशा द्विवचन में प्रयुक्त होता है और 3 एवं उसके आगे की जो संख्या है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्योंकि आप यह जानते हैं कि एक वचन उसे कहते हैं जिससे एक का बोध हो, तो एक संख्या जो है एक वचन हो गया। द्विवचन उसे कहते हैं जिससे 2 का बोध हो, तो संख्या 2 जो हुआ वो द्विवचन हो गया। और बहुवचन उसे कहते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक का बोध हो, तो 3 हो गया बहुवचन और 3 के आगे की संख्या जो है वो भी हो गया बहुवचन। अब देखिए, सबसे पहले एक का पुल्लिंग में होता है एकः, ये होता है प्रथमा विभक्ति में। द्वितीया में हो जाता है एकम, तृतीया में एकेन, इसकी अलग अलग विभक्ति में अलग अलग रूप होता है। चतुर्थी में एकस्मय, पंचमी में एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य और सप्तमी में एकस्मिन्। वहीं एक का स्त्रीलिंग में जब आप लिखेंगे तो प्रथमा में एका, द्वितीया में एकाम, तृतीया में एकया, चतुर्थी में एकस्यै, पंचमी एवं षष्ठी में एकस्याः और सप्तमी में एकस्याम। वहीं नपुंसक लिंग में प्रथमा एवं द्वितीया में एकम, तृतीया में एकेन, चतुर्थी में एकस्मै, पंचमी में एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य और सप्तमी में एकस्मिन्। अब 2 के लिए आते हैं, तो 2 का पुल्लिंग में प्रथमा में द्वौ, द्वितीया में द्वौ, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में द्वाभ्याम और षष्ठी एवं सप्तमी में हो जाता है द्वयोः। वहीं स्त्रीलिंग में प्रथमा एवं द्वितीया में द्वे, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में द्वाभ्याम, षष्ठी एवं सप्तमी में द्वयोः। नपुंसक लिंग में प्रथमा एवं द्वितीया में द्वे, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में द्वाभ्याम और षष्ठी एवं सप्तमी में हो जाता है द्वयोः। 3 का आते हैं, तो 3 का पुल्लिंग में प्रथमा में होता है त्रयः, द्वितीया में त्रीन्, तृतीया में त्रिभिः, चतुर्थी में त्रिभ्यः, पंचमी में भी त्रिभ्यः, षष्ठी में त्रयाणाम, सप्तमी में त्रिषु। वहीं स्त्रीलिंग में प्रथमा में तिस्रः, द्वितीया में तिस्रः, तृतीया में तिसृभिः, चतुर्थी और पंचमी में तिसृभ्यः, षष्ठी में तिसृणाम, सप्तमी में तिसृषु। नपुंसक लिंग में प्रथमा एवं द्वितीया में त्रीणि, तृतीया में त्रिभिः, चतुर्थी में
त्रिभ्यः, पंचमी में भी त्रिभ्यः, षष्ठी में त्रयाणाम और सप्तमी में त्रिषु। 4 का प्रथमा में पुल्लिंग में, प्रथमा में चत्वारः, द्वितीया में चतुरः, तृतीया में चतुर्भिः, चतुर्थी में और पंचमी में चतुर्भ्यः, षष्ठी में चतुर्नाम और सप्तमी में चतुर्षु। स्त्रीलिंग में प्रथमा में चतस्रः, द्वितीया में भी चतस्रः, तृतीया में चतस्रीभिः, चतुर्थी में चतस्रीभ्यः, पंचमी में भी चतस्रीभ्यः, षष्ठी में चतस्रीनाम और सप्तमी में चतस्रीषु। वैसे ही नपुंसक लिंग में प्रथमा एवं द्वितीया में चत्वारि, तृतीया में चतुर्भिः, चतुर्थी एवं पंचमी में चतुर्भ्यः, षष्ठी में चतुर्नाम और सप्तमी में चतुर्षु। तो बच्चों ये हो गया, मैं जो आपको बोला कि 1 2 3 4 यहाँ तक पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है और नपुंसक लिंग में अलग होता है। आगे अब जो है 5 एवं 5 के आगे वह और भी आसान है। तो सबसे पहले आप 1 से 10 तक याद कर लें, उसके बाद आपको और आसानी होगी। 5 का होता है पंच, आपको पहले ही बता चुका हूं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग सब में होगा पंच। 6 का षट या षड, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का 10। अब जब आप 10 तक याद कर लिए तो 11 में देखिए 11 क्या होता है, 1 और 10 कितना हुआ 11, तो 1 का 10, 1 और 10 1 का 10, 1 और 2 और 10 12, तो द्वादश, 3 और 10 13 त्रयोदश, 4 और 10 चतुर्दश, 5 और 10 पंचदश 15, वैसे ही 6 और 10 तो षोडश, सप्तदश 17 का, 18 का अष्टादश, 19 का नवदश भी होता है और एकोनविंशति। इसके लिए बच्चों आप ये ध्यान में रखेंगे कि 20 का होता है विंशति, तो 20 से 1 कम हो गया 19, तो विंशति में एकोन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। एकोनविंशति 19 और विंशति 20। अब फिर देखिए विंशति मतलब 20, तो 21, 1 और 20 हो गया 21, तो एक विंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति, और नहीं तो फिर आप 30 का याद रख लें 63। और जब आप 30 का 63 याद रख लिए तो उसमें एकोन जोड़ देंगे, एकोन मतलब हो जाता है 1 कम, तो एकोन 63 हो गया 29, 29, 30 63, 1 63, 31 32 द्वाव 63, 33 त्रय 63, 34 चतुर 63, 35 पंच 63, 36 षड 63, 37 सप्त 63, 38 अष्ट 63 या अष्टा 63 कहिए, 39, तो 39 के पहले आप 40 को जान लें। 40 का होता है चत्वारिंशत, उसमें एकोन कर दीजिए तो एकोन चत्वारिंशत हो गया 39। 39 का एक और होता है नवत्रिंशत भी होता है। 40 का चत्वारिंशत, फिर देखिए 1 और 40 हो गया 41, 41, तो 1 चत्वारिंशत, 42 द्विचत्वारिंशत, 43 त्रिचत्वारिंशत, 44 चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षट्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 अष्टचत्वारिंशत, 49 नवचत्वारिंशत, और नहीं तो 50 का होता है 50, उसमें एकोन जोड़ दीजिए तो हो गया 49, एकोन 50। 51 1 50, 1 और 50 51, 52 2 और 50 तो द्विपंचाशत, 53 3 और 50 त्रिपंचाशत, 54 चतुष्पंचाशत, 55 पंच पंचाशत, 56 षट पंचाशत, 57 सप्त पंचाशत, 58 अष्ट पंचाशत, 59 नव पंचाशत, और नहीं तो फिर 60 का याद रखिए षष्ठी ही, उसमें एकोन जोड़ दीजिए एकोन षष्ठी, तो हो गया 59।
61 1 और 60 तो 61, 62 2 और 60 द्विषष्टि, 63 3 और 60 त्रिषष्टि, 64 चतुष्षष्टि, 65 पंचषष्टि, 66 षटषष्टि, 67 सप्तषष्टि, 68 अष्टषष्टि, 69 नवषष्टि, और नहीं तो 70 का याद रखिए सप्तति ही। उसमें क्या जोड़ दीजिएगा, एकोन, एक कम हो गया उससे तो कितना हो गया 69, एकोन सप्तति। 71 1 और 70 तो एक सप्तति, 72 द्विसप्तति, 73 त्रिसप्तति, 74 चतुस्सप्तति, 75 पंचसप्तति, 76 षटसप्तति, 77 सप्तसप्तति, 78 अष्टसप्तति, 79 नवसप्तति, और नहीं तो दूसरा तरीका 80 का होता है अशीति, उसमें एकोन जोड़ दीजिए, एकोन शीति। 81 1 और 80 एकाशीति, 82 2 और 80 द्वयशीति, 83 3 और 80 त्रयशीति, 84 चतुर्शीति, 85 5 और 80 पंचाशीति, 86 षडशीति, 87 सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति, 89 नवाशीति, और नहीं तो 90 का होता है नवति तो एकोन नवति, एकोन लगा दिए मतलब एक कम, एकोन नवति। 91 1 और 90 तो एक नवति, 92 द्विनवति, 93 त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 सन्नवति, षटनवति भी लिख सकते हैं लेकिन संधि हो गया, टौ का 9 हो गया सन्नवति। 97 सप्तनवति, 98 अष्टनवति, 99 नवनवति, और नहीं तो 100 का होता है शतम, उसमें एक कम, एकोन, एकोन शतम भी होता है 99 का, और 100 का शतम। वैसे 10वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में 100 से अधिक के अंकों के बारे में नहीं पूछा जाता है, आपको 100 तक ही पूछा जाएगा, अधिकतम 100 तक। लेकिन फिर भी मैं 1000 का भी लिख दिया हूँ। सहस्रम, सहस्र मतलब होता है 1000, 10,000 का होता है अयुतम, और 1 लाख का होता है लक्षम, लक्ष मतलब होता है लाख। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको पहले क्रमशः 1 से लेकर 4 तक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और सभी विभक्तियों में भी आपको लिखकर स्लाइड में दिखाया, आपको समझाया, बताया। उसके आगे 5 से लेकर 100 तक एक एक के बारे में आपको मैं बताया, किंतु आपको प्रत्येक को रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे बताया कि आप 1 से 10 तक याद कर लें, और जैसे 11 1 और 10, एकादश, 12 2 और 10, द्वादश, इस तरह से आप करेंगे। और फिर मैं आपको क्या बताया कि 20 का होता है विंशति, और 19 के लिए क्या कर देंगे, एकोन लगा देंगे, एकोन विंशति। वैसे ही 30 का 63, तो 29 का एकोन 63। 40 का होता है चत्वारिंशत, लेकिन 39 का एकोन चत्वारिंशत। 50 का होता है पंचाशत, लेकिन 49 का क्या होगा, एकोन पंचाशत। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपका हो जाएगा। मतलब 1 से 10 तक, पहले 1 से 4 तक आप तीनों लिंगों में अच्छी तरह से याद कर लें, 5 से 10 तक भी याद कर लें, और उसके बाद आप इसका यदि अभ्यास कर लेंगे, 5 बार 10 बार यदि ध्यान से आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और वैसे तो आपको शुरू में लगता होगा कि इतना याद करना है, लेकिन नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत इतना नहीं है। मैं जो बताया बीच बीच में आप कुछ कुछ याद कर लेंगे, जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90 100 का याद कर लेंगे।
और उससे कम जहाँ एक रहे वहाँ एकोन कर देंगे, एक ज़्यादा जहाँ रहे वहाँ एक लगा देंगे। इस तरह से आपका संख्या के बारे में जो भी जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप सही सही कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में आपके लिए मैं और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं, जो आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है, आपके लिए आवश्यक है। साथ ही मेरे इस चैनल जिसका नाम है संस्कृतानुराग, इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे इसी चैनल पर मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आप सबों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।